नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में अभी तक कितने अभ्यर्थियों ने ड्यू स्किप किया? क्या सीट वृद्धि कट ऑफ कम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना वर्तमान में हो रही डीवी और आप लोगों को डीवी को कितने लोगों ने अभी तक स्किप किया हुआ है? क्या इसका प्रभाव रहने वाला है? साथ ही साथ कोर्ट में जो मैटर चल रहे हैं उन सभी विषयों को लेकर बात करें, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर भी जरूर करना। आपकी भर्ती में कई ऐसे मैटर हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं और आप सभी को पहले ही बताया गया है कि अगर उन मैटर की वजह से कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन क्या होगा, किस स्तर पर परिवर्तन हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। विस्तृत वीडियो के माध्यम से कोर्ट मैटर का प्रभाव को लेकर मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था और जिसमें कि आप सभी को बताया है कि अगर आंसर की वाले मैटर को लेकर जो एक पर्सन पर विवाद है, मैटर कोर्ट में चल रहा है, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो क्या चीज़ें हो सकती है। और मैंने ये भी बताया कि जो अभ्यर्थी शामिल है भर्ती में जिनका डीवी के लिए सिलेक्शन हो गया है, वो डीवी से बाहर हो, बाहर हो तो आपका जब फाइनल कट ऑफ बनेगा तो उस टाइम फाइनल कट ऑफ में ज़ाहिर-सी बात है कि जितने अभ्यर्थी हैं उन सबका नहीं हो पाएगा। जितनी सीटें हैं, उतनी ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक पर्सन को लेकर विवाद है और उसमें अगर बदलाव होता है तो मैंने सारी स्थिति आप सभी को स्पष्ट करी है। उसमें नए अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से हैं वह बाहर नहीं होंगे। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि आप बाहर होंगे या बाहर आप या फिर कोई अभ्यर्थी बाहर कब होगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस एक पर्सन में बदलाव से कुछ अभ्यर्थी जो है भर्ती में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई है हो गई होगी। और अब आगे बात करेंगे डीवी स्कीप को लेकर कि क्या प्रभाव हो सकता है और डीवी स्कीप हो रहे हैं कि नहीं। तो आप सभी को बता दें कि पर डे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीच-बीच में जो है डीवी स्किप हो रही है। 2, 4, 2, 3, 2 जो मतलब ऐसे-ऐसे जो कभी-कभी 1 भी नहीं होते, लेकिन इस तरीके से जो डीवी स्किप का जो अभियान है, वो लगभग देखने को मिल रहा है। वो उसको आप चाहे सफल गए या फिर असफल गए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं जो कि कहने से जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाकी सबके अपने-अपने विचार, अपने सोच-विचार हैं, जो भी है। अपने-अपने जो सोच-विचार से खुद जो अभ्यर्थी वो हैंडल करते हैं। तो सभी लोग जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया होगा कि या फिर कहीं पर किसी भी जॉब में होंगे उनको छोड़ना होगा, तो वह तो कन्फर्म है कि छोड़ेंगे। लेकिन जिनको कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हम डीवी करवा लें, भले ही किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ से वो संतुष्ट हो। जॉब वहीं करते रहें, लेकिन फिर भी वो सोचेंगे कि डीवी करवा लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिस पर आप भले कितना ही कहिए कि आप डीवी स्किप करिए, जिनका हो गया चयन स्किप करें, लेकिन सब पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मानकर चल लीजिए कि लगभग उसमें 25 पर अभ्यर्थी हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है। 25% के आसपास है जो अभ्यर्थी पर प्रभाव पड़ता है। इन बातों का प्रभाव पड़ा भी तो और इसका परिणाम ये है कि डीवी स्किप हो रहे हैं। फाइनल डे के दिन अब देखना यह होता है कि क्योंकि देखिए अब जो स्किप हो रहा है डीवी, उसमें सब लोग तो बताते नहीं हैं कि हम डीवी छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जब जो आपकी डीवी का प्रोसेस चल रहा है उसमें बहनें डीवी करानी जाती है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि आज जो है इतने लोगों ने डीवी कराया या फिर इतने लोग एब्सेंट रहे, तो उससे यह अनुमान निकाला जा रहा है कि डीवी बिल्कुल स्किप हो रही है। अब वो आखिरी दिन देखना होता है कि आखिरी दिन उनमें से कितने अभ्यर्थी होके जो अब डीवी अपना कराते हैं। क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था कि हमारे यहाँ एक बहुत ही बहन थी, तो उनको जाने में उनकी ट्रेन लेट थी, तो उन्होंने लेट हो गया। लेट जाने में पहुँचने में लेट हो गया, तो उस वजह से काफ़ी जो डीवी है वो छूट गई, उनकी डीवी छूट गई। जो अ, ऐसे केसेस हैं आपको सभी को पता है देखने को मिलता है, लेकिन 2-4 जो अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि 10-12 नहीं तो ऐसा, क्योंकि ये जो टाइम सो थोड़ा-सा है, मौसम वो है, तो ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी बहनें पहले ही पहुँच जाती है, वो कि पहले ही उनका वो 1 दिन पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि डिले हो जाए। तो ये कहानी पूरी आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई कि फाइनल डिसीज़न नहीं आया है। देखिए, जिसको लेकर जो मैटर चल रहा है, उस पर कुछ भी फाइनल डिसीज़न नहीं है। अगर हाँ, उसमें सीट में वृद्धि यानी 126 सीट आपको अगर मिल जाती है, तो उस स्थिति में आपकी कट ऑफ गिरेगी। अगर 26 सीटें जो जुड़ जाती है, तो लगभग 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। डीमी तो कट ऑफ आपकी कुछ यहाँ पर गिरेगी। और यहाँ पर थंबनेल में आप सभी को देख पा रहे होंगे कि आरक्षित वर्ग के लिए ज़रूरी सूचना क्या है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो 3 आरक्षण में आ रहे हैं, उसमें प्रोविज़न भरवाया जा रहा है।
सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बीच में। जो प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है, अभ्यर्थियों को ऐसा कहना है कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएँगे। देखिए प्रोविज़नल बहुत सारे अभ्यर्थियों से भराए गए हैं। यहाँ पर भी ठीक है, आप देखेंगे जब आपका रिज़ल्ट यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थी रहते हैं, जिनको प्रोविज़नल की श्रेणी में रखा दिया जाता है। कुछ अभ्यर्थी होते हैं विद हेल्थ की श्रेणी में जो अब इस पर वो काफ़ी प्रभाव देखने को मिला, जो उनका प्रक्रिया होती है, उनकी जो जॉइनिंग होती है, वह लेट हो सकती है। तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि उनकी जॉइनिंग लेट हो गई है, प्रोविज़नल का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं है, तो आप भर्ती से बाहर हैं। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आप आते हैं तो और क्षैतिज आरक्षण का जो रूल है, आपके नोटिफ़िकेशन में दिया गया है, उसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएँगे, उस रूल के अंतर्गत अगर आप आते हैं, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। बशर्ते आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, सही से हो गया है, डीवी में कोई कमी नहीं रही हो, सारे अंक प्रमाण पत्र सब आपके सही हो रहे हों पाए होंगे, तो साथ ही साथ आपका कट ऑफ जिससे जो के अंतर्गत की श्रेणी में कट ऑफ जिस भी श्रेणी में आप आते हैं, उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। प्रोविज़नल केवल ये लोग भरवा लेते हैं, कुछ भी इन लोगों को डाउट लगता है, तो थोड़ी-सी भी कुछ मतलब लगता है, तो लोगों को तो इस स्थिति में ये प्रोविज़न भरवा लेते हैं। तो बाद में उसको लेकर फिर जो है उसको चेक करते हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि बाकी आगे की आपकी भर्ती संबंधी जो भी महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना होगी, तो आप सभी को जानकारी समय पर इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी और आप भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों का जो चयन नहीं हुआ है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आई हुई स्पेशल वैकेंसी है और आपकी जो स्पेशल एजुकेशन साथ ही साथ ईसीसी एजुकेटर जो भी इन भर्तियों में आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन जो है कुछ जिलों में स्टार्ट हो गए हैं, तो ईसीसी एजुकेटर में जो 5 जिले हैं, आवेदन शुरू है, बाकी सब जिले आपके सभी बचे हुए हैं। उन जिलों में आप जिस जिले से हो तो वो भी इस भर्ती में अगर आपका इस भर्ती में नहीं हो पाया है, तो आप भी मतलब पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, ठीक है? तो उस स्थिति में आप आवेदन बिल्कुल करिए, हम तो यही कहते हैं। विशेष योग्यता में आपका स्नातक में होम साइंस सब्जेक्ट कंपल्सरी है, वही माँगा गया है। विशेष योग्यता है, तो उसके अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अपना आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे आने वाली जो मुख्य सेविका संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो ये है दोस्तों उन मेरी बहनों के लिए कि जो आज की इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से देखने को मिली, तो आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा कोशिश जारी रही। तो सभी अभ्यर्थियों से धन्यवाद देना चाहूँ उन बहनों के लिए। बहुत-बहुत सभी मेरी प्यारी बहनों को धन्यवाद।